ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। कहाँ है हम? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब भगवान आते हैं हमें पुरुषों में उत्तम बना देते हैं। तो यहाँ रहते हमें नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। कहते हैं ना, खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। तो संस्कार पैदा कराने अर्थात मन की खुशी देने, उसे सभी अच्छाइयों से भरने के लिए भगवान आ चुके हैं। प्रश्न: बाबा ने तुम्हें ऐसे कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? भगवान ने हमें ऐसी कौन सी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर: बाबा ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दे दी जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह तो खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है, मतलब कभी न खत्म होने वाला। जिसने कल पहले जितना पढ़ा वो अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले लो। क्योंकि तुमने पहले भी लिया था तो अब भी ले लो। कोई मेहनत की बात तो यहाँ पे है ही नहीं। और कहते हैं ना, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल ही देता है। तो यहाँ हमें अब सोचने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि सोचने का काम भी हमने भगवान को सौंप दिया। ठीक है, जब भगवान चलाएंगे तो फिर और क्या सोचे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ सिखला रहे हैं। जब से बाबा बने हैं तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सदगुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहे हैं। बाबा पहले पिता बने, क्योंकि परमात्मा को हम परम पिता बोलते हैं, पिता है हमारे। लेकिन पिता जब आके टीचर बन गए, हमें पढ़ा रहे हैं और फिर लास्ट में सदगुरु बन के हमें साथ ले जाएंगे, तो 3 चीज बाबा निभा रहे हैं ना। ऊंचे तो ऊंचे बाबा है, जो बड़े से बड़े हैं। बाबा जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, दुनिया की सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है हमने, क्या कर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। पर तो समझते ही कुछ नहीं थे। अभी तुम समझते हो, पावन दुनिया सत्युग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। यहाँ आकर बाबा हमें रावण की जेल से लिबरेट करते हैं, दुखों से छुड़ा के हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलते हैं। नाम तो दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के कोई की बुद्धि में नहीं है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम हो गया परम धाम, जहाँ आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है, कोई शरीर नहीं, शरीर से भी मुक्त, एकदम आत्मा रूप में रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। और जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम स्वर्ग, जहाँ जीवन रहते, शरीर रहते, विकारों से मुक्ति, दुख तनाव चिंता परेशानी से मुक्ति। तो ऐसी दुनिया में चलना है ना, उस दुनिया में ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए तो भगवान आए हैं। तो चलना है ना सभी को। और तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है ही समझदार बनने की। देवी देवता को समझदार कहते हैं, जो लड़ते झगड़ते नहीं, सदैव खुश रहते हैं, सबको भरते हैं, देने का स्वभाव होता है, वही तो है समझदार। अभी बाबा हमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबर व पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में और एक टांग नरक में है। क्योंकि घड़ी घड़ी हम फिर इधर खींचे चले आते हैं ना, इसलिए बाबा को फिर से मुरली चलानी पड़ती है हमें ऊपर की ओर ले जाने के लिए। तो चलना है ना सभी को। और कहते हैं ना, ईश्वर पे विश्वास का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर से जब से हम मिले हमारा हर चीज पूरा हो जाए, सब शुभकामनाएं हमारी सेकंड सेकंड पूरा हो। इससे क्या होगा, अहंकार हो जाएगा। अगर हमारी सारी चीजें पूरी होते गई तो अहंकार को जन्मने में देरी नहीं लगेगी। ईश्वर को विश्वास का मतलब ये है कि ईश्वर हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए सही है, सही समय पर ही देंगे, यह भरोसा। सुना? फिर बाबा कह रहे हैं, शिव जयंती मनाते तो जरूर थे, परंतु शिव बाबा कब आए, क्या किए, कैसे आए, कहाँ आए, पता नहीं। इसे शिवरात्रि पर तुम्हें ये सब बताना है सभी को कि भगवान इसी संस्था में कैसे आते हैं। तो ये बात आपको कोर्स से पता चलेगी। आप निकट के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे पता लगाए और 2-3 दिन की बात है, थोड़े थोड़े समय के लिए आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको इस बंधन से कनेक्ट रहना है। इस बंधन में आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि आप समझ जाओगे ना, तो फिर इस पे जो बातें बोली जा रही है ना, वो सब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि में ही पूरा चक्र है। तुम ही ऊंच ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे ही, नीचे गिरते भी हो, फिर ऊपर चढ़ भी रहे हो। चढ़ना उतरना का ही खेल है, सीढ़ी का खेल है ना।
कि बाबा कह रहे हैं सभी आत्माओं का पाठ अलग अलग है, एक एक्टिविटी न मिले दूसरे से। देखिए एक एक उंगली के हमारे चक्र भी सबके अलग अलग होते हैं, 5-10 उंगलियों के चक्र भी अलग होते हैं, जितनी भी आत्माएं होती है दुनिया में सबके चक्र अलग होते हैं, इसलिए तो थंबप्रिंट लिया जाता है कि वो किसी का किसी से नहीं मिलता। तो कितने बड़े साइंटिस्ट है ना हमारे शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता, मेरा पार्ट ही नहीं है, पति दुनिया में आने का मेरा पार्ट है। कल भी बाबा ने बोला था मैं आकर तुम्हें कारून का खजाना दे देता हूँ, यहाँ तो सभी कंगाल है इसलिए तो मुझे बुलाते हैं, आकर मुझे बेहद का वर्षा दो। अच्छा, भगवान के नाम पे हमने दान कितना किया होगा, मंदिरों में, गंगा नदी में कितने सिक्के फेंके होंगे, है ना। तो दान का कितना महत्व है। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं, काफी नॉलेज भरा है इसमें, एक महापुरुष की जानकारी है इस कथा में। कहानी का शीर्षक जो है मियाँ की जूती मियाँ के सर। कहते हैं ना जिसकी जूती उसी के सर। सुना है हमने ये कहावत, लेकिन कहावत बनी कैसे, आइए समझते हैं इस बात को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक महात्मा मदन मोहन मालवीय जी ने चंदा एकत्र किया था, दान ले रहे थे सबसे, जो उस समय करीब 1,64,00,000 रुपया हो गया था। काशी नरेश ने जमीन दी थी, तो दरमगा नरेश ने 25 लाख रुपए में सहायता की। वही हैदराबाद के निजाम के पास जब वो चंदे के लिए गए, उसने कहा इस विश्वविद्यालय से पहले हिंदू शब्द हटाओ फिर मैं दान दूंगा। सुना, हिंदू शब्द हटाने को बोले। महात्मा मालवीय जी ने मना कर दिया, तो निजाम ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरी जूती ले जाओ, मतलब उनको बेइज्जत करने के हिसाब से। महामना मालवीय जी ने कुछ नहीं कहा, जूती लेकर चले गए और हैदराबाद के चार मीनार के पास उसकी नीलामी लगा दी कि हैदराबाद के निजाम की जूती है, किनको चाहिए। निजाम की अम्मी को जब ये बात पता चली तो वह बंद बग्घी में पहुंची, मैंने गुप्त रीति से, और करीब 4 लाख रुपए देकर बोली लगाकर निजाम की जूती खरीद ली। उन्हें लगा कि उनके बेटे जो नवाब है उनके इज्जत के शहर नीलामी हो रही है, उसके पहले ही मैं इसको रफा दफा कर लूं, खरीद लूं। उसी घटना के बाद से मियाँ की जूती मियाँ के सर, यह मुहावरा प्रचलित हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। वह 12 नवंबर 1946 को देवलोक गमन करके, मतलब उनका शरीर छूटा। राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि 12 नवंबर को थी। तो हम सब उनको याद करके कोटि कोटि नमन करें कि उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में खोली। तो शिक्षक थे ना, हाँ। तो एक वो शिक्षक थे जिन्होंने शरीर की पढ़ाई के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, और एक है हमारे शिक्षक जिन्होंने आत्मा की पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में ही स्कूल खोल दिया। चारों तरफ बाबा के बच्चों का झंडा तो लहरा रहा है, डंका बज रहा है, नहीं, करीब 146 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी संस्था फैली हुई है। क्योंकि किसी एक को भी यदि शांति मिली तो क्या वह अपने अपनों को नहीं बताएगा? क्या ये ज्ञान वो सिर्फ अपने तक रखेगा? खुशी, शांति, आनंद, है ना। तो बस जितने लोग से जागरूक है उन्होंने अपने घर से ही शुरुआत कर दी सबको बताना। तो इस तरह से ये सेवा संस्था आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जब बेहद समझदार बन जाएगी तब फिर तुम घर में रुक नहीं सकोगे। फिर आगे बोले गॉड अक्षर तो आता है ना, बाबा जो बुद्धि देते हैं वो बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। गॉड गाते आए, ओ गॉड फादर, लेकिन गॉड कौन है पता नहीं, इसलिए तो सबको बताना है ना भगवान के बारे में। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। जब हमें पता चल जाता है कि हम अपने घर की ओर बढ़ चले हैं और हमें वहां पहुंचना है, हमेशा हमारे मन में वही विजुअलाइजेशन चल रही है, तो हमें घर दिखाई देने लगता है, ठीक है। विजुलाइज करो तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है ही नहीं, क्योंकि घर के बारे में सिर्फ तुम्ही को पता है कि हम अपने घर परम धाम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पिता आ चुके हैं। तो ये राज सबको बताना है कि आत्मा बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी, दोनों का रूप रंग शेप सेम है, लेकिन क्वालिटी में फर्क है। वो है सिंधु अर्थात सागर और हम बच्चे हैं बूंद। तो बाबा से योग करके हम अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। बाबा से योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान अर्थात आत्मा 7 गुणों से बनी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। और इन 7 गुणों की जब हमारे अंदर प्रधानता आ जाएगी एकदम
फुल मून, 16 कला संपूर्ण, तब हो जाएंगे हम सतो प्रधान और ये तब पहुंचेंगे स्वर्ग में। और तमो प्रधान अर्थात वो वाली श्लोक याद है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो तमस मतलब अंधकार, तो अज्ञान और विकारों की जो प्रकाष्ठा होती है उसको कहेंगे तमो प्रधान। तो बस यही बात समझनी है कि हमें सतो प्रधान बनना ही है। उस हद की पढ़ाई, उस बेहद की पढ़ाई में बड़ा फर्क है। हद की पढ़ाई एक जन्म, वो भी शरीर पढ़ रहा है, और बेहद की पढ़ाई 21 जन्म, जो कि आत्मा पढ़ रही है। सुना? और सबको अपना अपना विनाशी पाठ मिला हुआ है, सबको पाठ बजाना है। हाँ, तुम सब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? हाँ, लेकिन माया ना बैटरी चार्ज करने नहीं देती, घड़ी घड़ी हमें फंसाती है। तो याद करना है, परमात्मा को याद करोगे तो बैटरी चार्ज होगी, और सेवा करोगे तो बस ऐसी चार्ज होगी ना बैटरी की बात मत पूछो। ठीक है? तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है, पहले नंबर में भी उनकी माला रखेंगे। किसकी माला? शिव की माला पहले नंबर, दूसरे नंबर पे आएगी विष्णु जी की माला, था स्वर्ग की माला। पहले शिव है ना, शिव ने तो स्वर्ग का हमें पता है, और वहां के लायक हमें बना रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। सबने समझ लिया ना? सतो प्रधान, सातों गुणों की प्रधानता। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। उसी पर मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाबा के साथ साथ घर से भी लव रखना है। परम धाम, सुख धाम, अपने घर को भी याद करना है, तब तो वहां पहुंचेंगे। ज्ञान और योग में मस्त रहना है। बाबा जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। हम सब क्या है आपस में? आत्मा रूप में भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है। आत्मा रूप में भाई भाई, और शरीर रूप में बहन बहन, भाई बहन, है ना? तो सभी भाइयों को बताना है, वरदान है। एक पिता को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण में रहने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। एक भगवान को अपना संसार बनाना, अर्थात ईश्वर में ही सारा संसार है। उनको ही सब कुछ सौंप दिए, सब कुछ उनकी मर्जी से, उनकी श्रीमत पे चलेंगे ना तो माया नहीं आएगी। हम कभी किसी धोखे में नहीं पड़ेंगे, जो चीज हम सोचेंगे चाहेंगे वो अवश्य पूरा होगा। भले देर सवेर होगी, कहते भी है ना, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। यही हमें विश्वास करना सिखाता है भगवान के। ठीक है? तो भगवान को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण रहने वाले, हर कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई आपको बांध नहीं सकता है। ठीक है? हम बंध जाते हैं जब किसी बात में पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई सिचुएशन जो कि हमारे जीवन में आती रहती है, कहते हैं ना, सिचुएशन वो लहरें हैं जो सागर में न आए, क्या हो सकता है क्या? छोटी बड़ी ऊंची नीचे तो आती रहेगी लहरें, सिचुएशन। तो इसमें किस तरह से हम इसको ले रहे हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, एक पीपल वो होते हैं जो प्रॉब्लम को ना बड़ा बड़ा कर देते हैं, कहते हैं, सबसे कहते फिरेंगे प्रॉब्लम आ गया, क्या करे, कैसे करे, मेरे पर ही आया, क्यों आया, है ना? ऐसा जितना बोलेंगे उतना प्रॉब्लम को बड़ा करते जाते हैं। और दूसरे तरह के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक चैलेंज के लिए। और क्या कहते हैं पता है? मुझे इस प्रॉब्लम को क्रॉस करना है, इस चैलेंज को क्रॉस करना है, क्योंकि इसे पार करेंगे तभी हमारा टॉलरेंस शक्ति जो है वो बढ़ेगी, सहन शक्ति, हमारा इनर पावर स्ट्रांग होगी, है ना? तो इस तरह से हम अपने जीवन में खुद ही से उजियारा ले आ सकते हैं। तो देखिए, ये कार्मिक अकाउंट्स तो हर एक का किसी व्यक्ति के द्वारा, वस्तु या फिर कोई हेल्थ इश्यूज होते, बीमारी सिमारी, है ना? तो इसे तो हमें फेस करना ही है, चाहे दुखी होकर करें या खुशी व शांति से करेंगे। तो हमारी एनर्जी पावर, वही बात है, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगी, यदि खुशी से करेंगे, शांति से करेंगे, एनर्जी के साथ। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताना चाह रही हूँ कि एक वीक का हम संकल्प कर लें, दृढ़ संकल्प, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको प्रॉब्लम शब्द की जगह चैलेंज, एक अवसर के रूप में उसको यूज करें। और जिस तरह से अभी बताया गया है ना कि हम उसको खुशी से, शांति से, अपना ही कार्मिक अकाउंट समझ कर उसको क्लियर करें। और ये मंथन आपको हर दिन कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा। कम से कम एक वीक आप नेगेटिव चीज़ों के बदले उसको पॉजिटिवली ली। कल भी बताया गया था ना, बच्चों के लिए जो कह देते हैं कि ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत शैतान है, ये बहुत नखरे करता,
आप सबने सुना ना, नोट भी किया ना, तो उस तरह से उसको पॉजिटिवली लेंगे तो हमारे जीवन में वही होगा। और एक और बात बताना चाहूंगी बच्चों के लिए कि बच्चे हमसे हमारे बोलने से नहीं सीखते, हमारे कहने से नहीं सीखते, हम क्या करते हैं ना वो सीखते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, उसके सामने मम्मी भी किताब लेके पढ़ रही है, पापा भी किताब लेके पढ़ रहे हैं, हमेशा कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, तो बच्चा भी किताब पढ़ना सीख जाएगा बचपन से ही। ठीक है, नहीं तो देखेंगे कोई टीवी चला रहा है, कोई रिमोट चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, तो बच्चा भी वही सीख जाता है। तो बच्चे को यदि अच्छा बनाना है तो उसके लिए पहले खुद बनिए और उसको दिखाइए कि हम ऐसे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं हमारे बाबा, और इसी को कहते हैं कर्म बंधन। कोई कर्म बंधन के आकर्षण में नहीं पड़ना। ठीक है, तो भगवान हमें ये बताते हैं कि कोई बंधन नहीं, हमारा सभी के साथ संबंध है, और संबंध प्यारा होता है और बंधन खारा। ठीक है, तो मेरा मेरा एक, सभी मेरा मेरा, जितना भी मेरा मेरा कहते हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा शरीर, वो सब मेरा कर समा दे एक बाबा सागर में, तो कर्म बंधन से सहज ही मुक्त हो जाएंगे, सारे बंधन हमारे कट जाएंगे। ठीक है, स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। वो सभी के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपना अपना कुआं का मेढक नहीं है, वो सागर है, और सागर की तो न आदि निकाल सकते हैं न अंत निकाल सकते हैं। तो बनना है ना सभी को महात्मा। ठीक है, जिनकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की, न सन्यासी नहीं है, जंगल वाले नहीं है, घर परिवार में रहते हुए अपने आप को हर अपवित्रता से बचा लेना ही महात्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे। और कहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति की मदद करेंगे उसकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। तो हम सभी ये प्रयास करें और दुनिया बदलने में भगवान की मदद करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।